हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मेरे पास एम लक्ष्मीकांत का जो न्यू एडिशन है वो है, यानी अभी एक और नया एडिशन मार्केट में आ गया है, लेकिन मेरे पास एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है और इससे हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत दूर निकल जाते हैं। तो हम इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, इसके हर छोटे बड़े पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे बात करेंगे और इसमें हम कंपनी के शासन के अधीन लेजिस्लेशंस को समझेंगे कि कैसे समय समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेशंस आते रहे और कैसे उनका प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संविधान के डेवलपमेंट पे विकास पर पड़ा। और जब संविधान हमने बनाया तो कौन कौन सी बातें हमने वहाँ से एज इट इज़ उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया था। आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगर हम संविधान की आत्मा की बात करें तो संविधान की आत्मा को इन जनरल प्रिएम्बल को माना जाता है, लेकिन अगर संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के रेफरेंस के साथ पूछा जाए तब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर। तो जो भारत में ब्रिटिश आए वो 1608 ईस्वी में एज ए ट्रेडर आए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था और इसको 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर दिया गया था और इसमें एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था तो ट्रेड इनटू ईस्ट इंडीज, यानी भारत और उसके आसपास के देशों में व्यापार करने का इसे एक एकाधिकार दिया गया था। ये जो कंपनी है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो आया था अकबर के नाम का पत्र लेकर, लेकिन जब तक वो भारत में पहुंचता अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर के लड़के जहांगीर ने शासन की बागडोर संभाल लिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में भारत आई थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। तो ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आए थे, विच लेड टू द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। एक्सक्लूसिव राइट मतलब कि ऐसा राइट जो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया था, उसके अलावा कोई अन्य कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती, भले ही वो ब्रिटेन की कंपनी हो। यानी ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक प्रकार से एकाधिकार दिया गया था 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600। तो चार्टर जो दिया गया था वो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 1600 में दिया गया था। In 1765, the company, which till now has purely trading functions, obtained the दीवानी of the Bengal, बिहार and उड़ीसा। जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की संधि ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शासक के रूप में पूर्ण रूपेण स्थापित कर दिया था। वही कह रहा है कि जो 1765 है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया था। दीवानी राइट का मतलब कि सिविल और रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर। तो जो अब तक की ट्रेडिंग कंपनी थी वो अब एक टेरिटोरियल पावर बन के
उभर आई। इन 1858, in the wake of the Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for governance of the India. धीरे धीरे जो ब्रिटिश कंपनी है उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया और 1858 आते आते उसने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत के जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता है, जिसको ब्रिटिशर्स ने सेपॉय म्यूटिनी कहा और इंडियंस ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया, जिसमें बीडी सावरकर मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। दिस रूल कंटिन्यू अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन अगस्त 15, 1947। तो ब्रिटिश रूल जो है 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू होता है, 1764 के बक्सर युद्ध और 1765 के इलाहाबाद संधि से पूर्ण रूप में स्थापित होता है। 1857-58 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म कर दिया गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने भारत के गवर्नेंस को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन भारत में ओवरऑल जो ब्रिटिश प्रशासन है वो 1947 तक चलता रहा, 1947 से चलता रहा, यानी लगभग 190 साल तक ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन किया। 100 साल तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और 90 साल तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शासन किया।